हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे सितंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उन्हें मैसेजेस दीजिए। सितंबर मंथ में किसी को चीज़ में रहने वाले हैं। एक और कार्ड ले लेते हैं। ओके, फ्लिप कार्ड मैं नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन ठीक है ले लेते हैं। ब्रोकन हार्ट, ओके। सितंबर मंथ, सितंबर 2023, लियो सिंह राशि क्या आ रहा है। You are good enough. Queen of Pentacles, okay. Solitude, awareness, किस करने की ज़रूरत है लियोस को, गाइड कीजिए किस पर फोकस करने की ज़रूरत है लियोस को। थैंक यू। बैलेंस, prosperity and abundance, आई थिंक ये दो आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ये कार्ड्स को हम यहाँ रख लेते हैं। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, 6 chakra archangel Metatron, you are very close to achieving your goals. 10 of Wands, Ace of Swords, Emperor, Page of Cups, 7 of Wands, Moon, ओके। एक कार्ड और मैं आपके लिए लेना चाहूँगी। थैंक यू भोले बाबा। ओके
ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही आ गया हमारे पास, एंड सन भी है यहाँ पर। ओके, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके ओके, तो बेसिकली सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाता है माय डियर लियोस कि आप लोगों की जो वाइब्रेशंस है ना, एनर्जीज़ की अगर बात की जाए, आपकी वाइब्रेशंस की अगर बात की जाए, बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में आप रहने वाले हो सितंबर मंथ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 चक्रा, 6 चक्रा, ऑब्जर्वेशन का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, मेडिटेशन, तो यस, आप में से कुछ लोग या बहुत आप में से बहुत लियोज ने ना हीलिंग करी है, अपनी मेडिटेशंस खूब करी हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप लोगों ने बेसिकली अपने पर बहुत काम करा है, अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ को लेकर के, अपने ऊपर जो भी मतलब जिस भी सेल्फ लव, सेल्फ केयर, स्पिरिचुअली जो भी प्रैक्टिसेस हैं, आपने अपने आप को लेकर के बहुत वर्क करा है। इनर वर्क मुझे यहाँ पर होता हुआ बहुत दिखाई दे रहा है, मतलब आपने अपने आप को बैलेंस करने, अपनी एनर्जीज़ को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, बहुत काम आपने करा है, ठीक है। तो उसके फलस्वरूप यहाँ पर ये जो सितंबर मंथ है माय डियर लियोस, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो रही हैं, आप लोग बहुत ही लविंग, गिविंग, केयरिंग एनर्जीज़ में आ रहे हो। सिर्फ मैं गिविंग एनर्जीज़ ही नहीं बोल रही कि आप सिर्फ दे ही दे रहे हो, वो फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जिसे कहते हैं ना ऑलराउंडर, जो मतलब जो अपने लिए भी कर रहा है और जो दूसरों के लिए भी कर रहा है, बहुत ही बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हो। और यहाँ पर जो एक मैसेज देना चाहूँगी, यहाँ पर ना इस महीने आपके पास मटीरियलिस्टिक अबंडेंस तो है ही है, इसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपके साथ यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये मंथ आपको पता क्या कह रहा है, जिस एनर्जीज में आप रह रहे हो, कि जिस भी चीज़ में आप एफर्ट्स डालोगे, जिस भी चीज़ को लेकर के काम करोगे, जिसे कहते हैं ना जिसमें भी हाथ डाला वो सोना बन गया, दैट काइंड ऑफ एनर्जीज है। चाहे वो फाइनेंसिस को लेकर के हो, जॉब को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के हो, रिलेशनशिप्स को लेकर के हो, जहाँ भी आप अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हो, जो भी काम आप करने वाले हो, जो भी एफर्ट्स आप डालने वाले हो, उसके बहुत ही ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बस एक हिदायत आपको यहाँ पर दी जाएगी, वैसे तो वो चीज़ है आपके अंदर, लेकिन फिर भी एक गाइडेंस के रूप में उस चीज़ को ज़रूर अपने साथ रखिएगा कि आपको इस महीने जितना हो सके हम्बल रहना है, जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहना है, जितना हो सके बिल्कुल सिंपल चीज़ों को सिंपल जिसे कहते हैं सिंप्लिसिटी से कनेक्टेड रहना, ठीक है, हम्बल रहना। आपके पास सब कुछ आ रहा है, आप बहुत एक हाई वाइब्रेशंस में हो, फिर भी आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हो। ऐसी एनर्जीज़ को आपको इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस गाइडेंस को आपको ऑलवेज याद रखना है, क्योंकि ये ऊर्जा कहीं ना कहीं मुझे ये बताती है कि अगर आपने अपनी हम्बलनेस को खो दिया ना, तो वो चीज़ें फिर आपसे खो सकती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो प्लीज़ इस पर काम कीजिए। और ये महीना बहुत से डाउनलोड्स आपको होने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे डाउनलोड्स आपको होंगे। गाइडेंस जिसे कहते हैं कि आपके पास भरपूर रहेगी। आपकी थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेट रहेगा, आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट रहेगा। इस वक्त में जितना हो सके पर्पल एंड ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर जिसे हम बोलते हैं, उसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। पर्पल कलर का और ब्लू कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ध्यान लगाते रहिएगा, इस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बुक है, यहाँ पर भी बुक है, तो मे बी आपने कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ना शुरू किया हो, कोई रिलीजियस बुक पढ़ना शुरू किया हो, ठीक है, किसी ग्रंथ को आपने पढ़ना शुरू किया हो, तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू रखिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए, ठीक है। और यस, ऑब्जर्वेशंस आप इस महीने, जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ कि ना तो आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में नज़र आ रहे हो, ना ही आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि आपको कोई इमोशनल फूल भी नहीं इस महीने बना सकता है। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज, आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले नहीं हो इस महीने, ठीक है, आप लोग बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। बहुत पैसा आप अट्रैक्ट करने वाले हो, स्टेबिलिटी आपको इस महीने बहुत मिलेगी। जिस भी चीज़ में, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिस भी चीज़ में आप काम करोगे
वो आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसे कहते हैं ना कि मेहनत करने के बाद वो फल मिलना, आपके लिए वो मैसेज है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपके लिए क्या आया है, मूनोलॉजी से भी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, ठीक है। तो यस, आप बिल्कुल इस वक्त हार मानने का वक्त नहीं है लियोस, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने गोल को अचीव करने के बिल्कुल पास में हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, ओके। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आपके निकल कर आए हैं ना, देखिए ये थोड़ा ना बिजी मंथ रह सकता है, जिसे कहते हैं ना हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए मुझे इस वक्त में नज़र आ रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ। अगर कुछ वक्त में आपने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई थी, बहुत इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई थी, तो येस ये वक्त है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने का। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दूंगी, विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी कीजिए जितनी आप निभा सकें। ओवरलोड नहीं होना है, दिखावे में आपको नहीं जाना है। वो जो मैसेज आपको दे दिया कि हम्बल होकर के, ट्रुथफुल होकर के आगे बढ़िएगा, दिखावे में मत आइएगा। जितना आपसे हो पाता है, जितना आपसे बन पाता है, वो काम आपको करना है। बाकी आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि नो कहना सीख जाइए इस महीने, ठीक है। कि जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अपने अपने काम को करे, कामों को डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। ये महीना आपको यही कह रहा है, क्योंकि मुझे इस महीने की शुरुआत ही बहुत ज़्यादा ओवरलोड से नज़र आ रही है, जिसे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा काम आप अपना काम अपने ऊपर लेते हुए जा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उस जोश में तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी कर लें, चाहे ये आपके फाइनेंसिस को लेकर के हो, चाहे ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हो, चाहे ये आपके बिजनेस या फिर घर को लेकर के ही क्यों ना हो, जॉब ही क्यों ना हो। उतनी चीज़ें लीजिए जितना आप काम कर पाएँ। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो ऐसा नहीं करना है कि भाई मुझे दिन में भी करना है, मुझे शाम को भी करना है, मुझे रात को भी मेडिटेशन करना है, जितना हो सके, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि आप दिल से वो ध्यान नहीं लगा पाओगे, दिल से आप वहाँ कनेक्ट नहीं हो पाओगे। जितनी चीज़ें, मतलब ये भी हो सकता है कि आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, चैंटिंग्स भी कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा ना प्रेशराइज अगर आप फील करोगे, ये चीज़ होती है कि आप दिल से कर रहे हो, मन से कर रहे हो। चाहे आप, मैं कहूँगी आप 11 बार भी किसी मंत्र का जाप कर लेते हो, लेकिन वो दिल से निकलता है पूरे लो अंदर, जिसे कहते हैं ना कि आप कनेक्ट हो जाते हो उस वक्त में, तो वो भी इनफ है। 108 का इक्वल है वो, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहते हो नहीं मुझे तो 5 मालास करनी है, मुझे तो 11 मालास करनी है, मुझे तो 21 मालास करनी है किसी मंत्रास की, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। अब आपका क्या हो रहा है, आप कर तो रहे हो लेकिन ध्यान कहीं और जा रहा है, थक रहे हो, बस बोल रहे हो, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कहने का मतलब चीज़ उतनी करनी है जितना आप ले पाओ, जितना लोड आप ले पाओ, इस चीज़ का आपको शुरू में ही ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ट्स की। तो एस ऑफ सॉर्ट्स का यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है कि ये महीना जो भी आप स्ट्रगल को इस समय फेस कर रहे थे, वो क्लैरिटी आपको इस महीने फॉर श्योर मिलेगी। कोई आइडिया आपके माइंड में आ सकता है, कोई ना कोई एक शुरुआत नहीं हो सकती है, डिवाइन की तरफ से दी जाने वाली ये एक शुरुआत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई एक ऐसी मे बी आप ध्यान में बैठे हैं या फिर कोई चीज़ आप देख रहे हो, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, आपको कोई एक आइडिया आ गया या फिर आपको लगा कि यस मेरे लिए ये सही है। होता है ना अचानक से कुछ हो जाना, ठीक है, अचानक से कोई दिमाग में कोई चीज़ आ जानी जो आपको बहुत, वो जिसे कहते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में से, किसी ऐसी स्टकनेस में से, किसी ऐसे स्ट्रगल में से बाहर लेकर के आएगी कि वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर सक्सेस की एनर्जीज मुझे आ रही है कि आपको जो भी आप स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हो उससे बाहर निकलने में आपकी ये जो भी शुरुआत, एक्शन, आइडिया, ये जो भी चीज़ है ना, ये जो भी थॉट आपके अंदर आ रहा है, वो आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो उसको लेकर के आगे ज़रूर बढ़िएगा। और एम्परर का कार्ड तो यही बताता है ऑल ऑन ऑल कि जो भी आप इस महीने कर रहे हो, फलस्वरूप उसके आपके पास वो एक स्टेबिलिटी आपके हाथों में आ रही है। लेकिन ये महीना ना थोड़ा सा यहाँ पर जो जिस तरह का कॉम्बिनेशन भी आया है विद द एम्परर एंड द मून कार्ड, तो माय डियर अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ये आपके लिए स्ट्रिक्टली एडवाइस है। मैं कहूँगी जिनसे रेजोनेट हो रही है और जिनसे रेजोनेट नहीं भी हो रही है ना, ठीक है, आप कनेक्ट अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो लेकिन इस गाइडेंस को तो इस महीने के लिए आप ले ही लो, ठीक है,
कि आपको अपने सीक्रेट्स, आपको अपनी तैयारियां, कि आप अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हो, आप अपना नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हो, उसको लेकर के आप वो बातें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। ना ही आपको अपने वेल विशर्स के साथ शेयर करनी है, ना ही आपको आउटडोर्स के साथ, मतलब अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके जहाँ भी आप जॉब करते हो, आपके कलीग्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, प्लीज़ शेयर मत कीजिएगा। वो कुछ नुकसान कर सकते हैं, या फिर आपको मिसगाइड कर सकते हैं, या फिर आपकी, मैं कहूँगी बेसिकली इस चीज़ को मैं यही बोलकर ख़त्म करूँगी कि अगर आप अपने प्लानिंग्स को, ठीक है, अपने सीक्रेट्स को, अपनी प्लानिंग्स को, अपने एक्शंस को अगर आप शेयर कर दोगे, तो वो कहते हैं ना कि एक टोक लग जानी, एक अड़चन पड़ जानी, वो काम हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि इस महीने जो भी कोई, अगर आप कोई नई डील आप करने जा रहे हैं, कोई भी आप नया काम करने जा रहे हैं, कोई भी नई चीज़ को आप फाइनलाइज करने जा रहे हैं, कहीं भी सिग्नेचर की ज़रूरत है, तो उसे मैं कहूँगी कि अगर आप नॉर्मली 1 या 2 या 3 बार पढ़ते हैं, तो अब की बार आपको 10 से 15 बार पढ़ने की ज़रूरत है। सोच समझ करके आपको साइन करने हैं। तीसरी बात कि आपको जो भी कुछ करना है अपने ऊपर, मतलब एम्परर का कार्ड यही बोल रहा है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी है। कहने का मतलब, किसी ने कह दिया तो आप कर रहे हो, किसी ने आपको बता दिया तो वहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी ने बता दिया तो वहाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, या किसी ने बता दिया तो वहाँ आप डील फाइनल करने के लिए जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको। जब तक आप खुद से पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि क्लियर नहीं हो जाते हैं कि ये चीज़ सही है मेरे लिए, राइट, खुद के डिसीजंस खुद बनाने, खुद की समझ से, खुद के एक्सपीरियंस से आपको इस महीने बनाने हैं। वो विजडम आपके पास है, वो नॉलेज आपके पास है, वो गाइडेंस भी आपके पास ऑलरेडी है। तो उस बेसिस पर आपको आगे बढ़ना है। अपने सारे चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्शंस, जो भी कुछ है, वो आपको अपने हैंड में लेना है, और उस बेसिस पर आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाने हैं। अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। ये कार्ड आपको ये बता रहा है। अगर आप किसी के भी कहने पर जाओगे ये महीना, तो मैं कहूँगी किसी के साथ भी बातें शेयर नहीं करो आप, ठीक है, बहुत सीक्रेटिव होकर के रहना आप, ओके। और इन केस अगर किसी दुविधा में, किसी स्टकनेस में, किसी सिचुएशन में, किन्हीं अड़चनों में अगर आप फंस गए हो, कोई ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक एक करके अपनी लाइफ में चीज़ों को हैंडल करना है आपको इस वक्त में, राइट। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको यही बोल रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बोल रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी है, अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, एक एक करके चीज़ों पर फोकस करना है। अगर आप चाहेंगे कि एक ही के साथ एक ही चीज़ को लेकर के मैं सारी चीज़ें निपटा दूं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर घर में आपके पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, पेरेंट्स आपसे नाराज़ हैं, आपकी वाइफ आपसे नाराज़ हैं, और आपके बच्चे आपसे नाराज़ हैं कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अब आप चाहोगे कि उन सभी को एक साथ ले जा करके कहीं बाहर खाना खिला देते हैं, सभी खुश हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी कि आपके पेरेंट्स आपको ये कहेंगे कि भाई हम बाहर का नहीं खाते, वाइफ कहेगी कि भाई कहाँ लेकर भी आए तो पेरेंट्स के साथ लेकर के, अकेले में लेकर के आना था, ठीक है। बच्चे कहेंगे कि हमें यहाँ कहाँ बड़ों के बीच में ले आए, हमें तो कहीं किसी अच्छी जगह पे, कहीं प्लेइंग जोन पे लेकर जाते तो हमें मज़ा आता, हमें कोई मूवी दिखा लेते तो हमें मज़ा आता, राइट। तो कहने का मतलब हो सकता है आपका तरीका गलत हो चीज़ों को हैंडल करने का, तो थोड़ा सा सोचिए। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो कि आपको लगता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए, तो थोड़ा सा रुक करके सोचने की ज़रूरत है कि मुझे अब क्या करने की ज़रूरत है, किस तरीके से, एक एक करके, एक साथ सबको निपटाने की ना सोचें, ठीक है। वो कोई भी मैटर हो आपका, एक एक करके चीज़ों को लीजिएगा, ठीक है। आपको फॉर श्योर यहाँ पर सक्सेस मिलेगी, उस सिचुएशन से आप डेफिनेटली फॉर श्योर बाहर आ पाएंगे, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये भी कहता है कि ये महीना जो भी है, कोई एक चीज़ है या फिर थोड़ी सी ना इमेच्योरिटी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप्स, कोई एक रिश्ता ऐसा हो सकता है स्पेसिफिकली, ठीक है, जिसे आप बहुत ज़्यादा ना मैं कहूँगी भाव नहीं दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं, देखिए ये सब अपनी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये एक जर्नल रीडिंग्स है माय डियर। हो सकता है आप बहुत केयरलेस हों, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कब उनसे बात कर रहे हैं, कब उनकी केयर कर रहे हैं, उनसे बात नहीं भी कर रहे हैं, वो क्या, मतलब कहने का मतलब केयरलेस मुझे एनर्जीज आपकी मिल रही हैं किसी एक रिश्ते को लेकर के। आपको डील करना नहीं आ रहा उस रिश्ते से,
ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि उस रिश्ते को लेकर के थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना सीख जाओ, ठीक है, थोड़ा सीरियस एनर्जीज में आ जाओ, अदरवाइज़ आप उस रिश्ते को खो सकते हो या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके लिए यहाँ पर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है, ठीक है। और ये वही एनर्जीज लें, इस मैसेज को वही लोग लें जिनसे ये रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं आपकी गाइडेंस को लेकर के कि आपके लिए गाइडेंस या और क्या मैसेजेस हैं इस महीने के लिए लियोस। पहला कार्ड है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वो तो है ही है आपके लिए, ब्यूटीफुल। और नेक्स्ट है ट्रूथ, यस यस यस। और मटेरियल हार्वेस्ट, ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो यहाँ पर जो आपको बोला जा रहा है ना, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आपके पास, बहुत स्ट्रेंथ है, डिवाइन आपके साथ है, आपकी जो थर्ड आई है वो बहुत, जिसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी ऑब्जर्वेशंस जो एबिलिटीज़ हैं वो बहुत हाई हो रही हैं, ठीक है। और किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक होते हो, आपको समय समय पर गाइडेंस मिलेगी। ट्रुथफुल एनर्जीज के साथ आपको आगे बढ़ना है, हमेशा सच के साथ आपको आगे बढ़ना है, बैलेंस्ड होकर के आपको आगे बढ़ना है, अपना कर्म आपको करते रहना है। आपकी लाइफ में मटेरियल हार्वेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ ये जो एनर्जीज मिल रही हैं आपके लिए, यहाँ पर गाइडेंस है, 9 की भी ऊर्जा है। देखिए, मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि अगर कोई भी इशू है ना आपके फाइनेंसेस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, या फिर किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के, देखिए, एक प्रार्थनाएं करनी स्टार्ट कर दीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। प्रार्थनाओं को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए, चाहे वो खाना खाने से पहले हो, चाहे वो सोने से पहले हो, ठीक है। प्रार्थनाएं करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना डिवाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो है, जितना है, उसको लेकर के थैंकफुल रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे जो है चीज़ें आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स जो है आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होंगी। मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड आपको यही बोल रहा है, ठीक है। एक जिसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है आपको, यहाँ पर आपके लिए ये भी एनर्जीज मिल रही हैं। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है हीलिंग, पॉलिटिक्स और लेजीनेस, यस, ब्यूटीफुल। हीलिंग का कार्ड तो मुझे यही बता रहा है कि देखिए, आप लोग जो है अपने हार्ट चक्रा को, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही थी जो मैं बोल ही चुकी थी, ये जो भी आपका कार्ड आया था कि आप लोगों ने बहुत हीलिंग करी है, लेकिन फिर भी ये एक जनरल रीडिंग है। तो जिन लोगों ने अपने हार्ट चक्रा को हील नहीं करा है, आपको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है इस महीने फिर कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ठीक है। अगर आप अपने हार्ट चक्रा को हील नहीं करोगे, गिविंग, एक जिसे कहते हैं ना कि गिविंग और लविंग एनर्जीज में नहीं रहोगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं वो हाई नहीं होगा। आपके जिसे कहते हैं थर्ड आई और जो आपका क्राउन चक्र है उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, जितना हो सके दूसरों के लिए कितना आप कर सकते हो, किस तरीके से आप कर सकते हो, कितने एफर्ट्स आप डाल सकते हो, उस एनर्जीज में आपको टैप इन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ इस एनर्जीज में कहीं स्टक्ड हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं ओपन नहीं हूँ, तो आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करना है, ठीक है। यम, YAM, यम हार्ट चक्रा का बीज मंत्र होता है। आप इसकी मिनिमम 51 टाइम्स चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। या फिर नॉर्मली अगर आप मेडिटेशन भी लगाना चाहो, वो भी लगा करके आप मेडिटेट भी कर सकते हो, क्योंकि ओवरलोड नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। पॉलिटिक्स का कार्ड यही कहता है कि आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको चीट कर सकते हैं, जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, क्योंकि मून का कार्ड भी यहाँ पर आया था और मैंने आपको यही बोला था कि अपने सीक्रेट्स को, अपने नेक्स्ट एक्शंस को, आप क्या करने वाले हो, क्या तैयारियां कर रहे हो, किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ें आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पर आपको वो क्लियर बता रहा है। और लेजीनेस का कार्ड यही है कि अलर्ट हो जाइए। देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर के ना कि नहीं मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग नहीं हैं, या फिर आप एक ऐसी केयरलेस एनर्जीज में हो सकते हो। ये ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यस, कि मेरे आसपास, पहली बात तो मैं आपको ये इसी एनर्जीज़ के लिए बोलूँगी कि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग नहीं हैं, या फिर सभी फेथफुल हैं, मैं विश्वास कर सकता हूँ। तो इस एनर्जी से थोड़ा सा तो बाहर आइए इस महीने। ये एनर्जीज़ नहीं चलेगी, वरना हार्म आप ही को होगा। ये टूटे हुए कांच इनकी तरफ आ रहे हैं, जहाँ ये अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लगा करके बैठे हुए हैं कि मैं कंफर्टेबल हूँ। नीचे देखेंगे तो चेस्ट का एरिया है, जो कि बता रहा है कि कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यही जो मैं किसी रिलेशन
की भी बात कर रही थी, वहाँ पे भी जो जिसे कहते हैं ना कि आपको एक केयरलेस एनर्जीज में नहीं जाना है, थोड़ा केयरफुल एनर्जीज में आ जाइए। जो भी केयरलेस आप इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हो किसी एक रिश्ते को लेकर के, उससे बाहर आने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। ये महीना उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं फोकस कहाँ आपको करने की ज़रूरत है। थैंक यू फुलेगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। सक्सेस, ब्यूटीफुल, येस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहिए। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। देखिए सक्सेस का कार्ड, ये इससे कहने का मतलब मैंने अभी आपको क्या बोला ना कि आपको लविंग और गिविंग एनर्जीज में रहना है, कि कितना आप किसी को दे सकते हो। और ये भी कार्ड क्या बता रहा है, सक्सेस का कार्ड नीचे क्या लिखा हुआ है, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। मटीरियलिस्टिक अबंडेंस आपकी लाइफ में अपने आप खींची चली आएगी जब आप प्यार की एनर्जीज में रहोगे, जब आप लोगों को देना सीखोगे कि आप किसी तरीके से किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हो। अगर कोई डीमोटिवेटेड पर्सन या फिर किसी परेशानी में कोई पर्सन है, आप उसको उस तरीके से किस तरीके से आप निकाल सकते हो, इवन बातों से ही आप किस तरीके से निकाल सकते हो, कोई भी वे हो सकता है। कहने का मतलब कि किस तरीके से आप गिविंग एनर्जीज में रह सकते हो, वो करना है। सक्सेस के दरवाजे, सफलता के दरवाजे आपके अपने आप ओपन हो जाएंगे। बस अगर आपने इस एनर्जीज को अपना एक बड़ा गोल बना लिया तो कि मुझे देना है, मैं किस तरीके से किसी की मदद एटलीस्ट कर सकता हूँ, इस एनर्जीज में आपको टैप इन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और मैं कहूँगी कि चैरिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी, किसी भी फॉर्म में चैरिटी कीजिए। चेंज एंड प्रोग्रेस, यस, चेंज के साथ प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रही है। यही हम बात कर रहे थे कि आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक चेंज से आप गुजर रहे हो। पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। ये देखिए, ये पर्सन हंस रहा है, ये जो कैट है ये फिर भी डरी हुई है, लेकिन ये पर्सन हंस रहा है तो खुश है वो, उसको पता है, मतलब जिस भी एक उथल पुथल से ये पर्सन निकल कर आया है ना, अब ये स्टेबिलिटी की तरफ, इसे पता है कि मेरे लिए आगे सब चीज़ें ग्रोथ में जा रही हैं, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, स्टेबिलिटी मुझे मिलेगी, मैं एक फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला हूं, तो उस चीज़ की खुशी है। तो आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गाइडेंस भी आपके साथ है। अपनी प्रैक्टिसेस भी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी जारी रखिए, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को कंटिन्यू रखिए। ये वक्त ना ये जजमेंट का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको कर्मा पे ऑफ होगा, मतलब आप जो भी कर्म कर रहे हो ना उसके रिजल्ट्स आपको फॉर श्योर मिलेंगे। ठीक है, ये बस आप अपना काम करते रहो, ठीक है, और ट्रस्ट बना के रखो। लास्ट हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है ड्रीम्स और इनर एल्केमी। ड्रीम्स का कार्ड, द यूनिवर्स स्पीक टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो येस, ये ड्रीम का कार्ड यही बोल रहा है, मैंने आपको जो बोला कि आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होने वाले हैं, आपके पास गाइडेंस बहुत सारी होने वाली है। अभी तो आपको इसी वीडियो के माध्यम से बहुत सारी गाइडेंस मिल गई होगी, तो आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक रहेंगे। तो ड्रीम जर्नल बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फोकस कीजिए इस महीने, जो भी ड्रीम में आ रहा है ना उसे लिखिए। दरअसल हम जब उठते हैं ना तो हम ड्रीम्स अपने भूल जाते हैं, तो अपने पास कोई एक डायरी और पेन लेकर के सोइए, और जब भी आप उठें जितना याद हो आपको उस ड्रीम को लिख लीजिए। उस वक्त आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में आपको फॉर श्योर उसमें से गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स आपसे, डिवाइन आपसे, आपके जो जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं ना वो शक्ति आपसे बात करेंगे। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ कोई जिसे कहते हैं खुलासा होना, कोई क्लैरिटी मिलना, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। और इनर एल्केमी का कार्ड है, इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। देखिए, अपने इनर लाइट से कनेक्ट होना, अपनी डिविनिटी से कनेक्ट होना, अपनी जो आपकी हायर सेल्फ है उससे कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी आपके अंदर फियर है, जो भी आपके अंदर डाउट्स हैं, जो भी आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं ना उन्हें रिलीज़ कर दो। ठीक है, और एक लव की एनर्जीज में आ जाओ, क्योंकि आप यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए आए हो किसी ना किसी रूप में, और इस ऊर्जा में आप हो ही, और इसे आपको इस महीने एम्ब्रेस करना है। और जितना आप इसे एम्ब्रेस करोगे उतनी ही अबंडेंस आप अपनी लाइफ में देखोगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल। तो येस लियोस, ये थी आपकी रीडिंग सितंबर मंथ की। होप आपसे कनेक्ट हुई हो, आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगर वो किसी कन्फ्यूजन में है तो उनको भी गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।